A vaccine is a type of medicine that trains the body's immune system so that it can fight against a disease. Hello, welcome back to my channel Medical Library. I am Dr. Khushbu. In today's video, we will study about what is vaccination and its type and also about its history. So let's begin. वैक्सीनेशन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जिसे हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट पावरफुल हो जाए। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है, पर उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं बी सेल एंड टी सेल। तो जब हम किसी की बॉडी में वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं तो वो वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और हमारी बॉडी को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम व्हीकल को रन करने के लिए उसमें पेट्रोल डालते हैं। It's like adding fuel to the fire. Now let's know about the origin of the vaccine. The word vaccine was created by Edward Jenner. Edward Jenner एक इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने वैक्सीन वर्ड को क्रिएट किया है। वैक्सीन वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसमें वैका का मीनिंग है काउ। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन जिसका मीनिंग काउ है ये नेम क्यों रखा। तो चलिए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। ड्यूरिंग आउटब्रेक ऑफ स्मॉल पॉक्स, जिस तरह आज कोरोना वायरस की महामारी है उस वक्त में स्मॉल पॉक्स की महामारी थी। तो 1976 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया जो मिल्क मेड्स होती हैं यानी कि ग्वाले, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, दे आर नॉट कैचिंग इट। उन्होंने जब क्लोजली ऑब्जर्व किया तो ही केम टू नो दैट पीपल हु गॉट काउ पॉक्स डिड नॉट गेट सिक फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. The structure of cowpox and smallpox is similar, but the cowpox is not that much deadly as compared to that of smallpox. So डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने डिसाइड किया एक्सपेरिमेंट करने का। उन्होंने एक 8 ईयर ओल्ड बॉय जिसका नाम फिप्स था, उसकी बॉडी में जो मिल्क मेड्स थे जो काउपॉक्स से इन्फेक्टेड थे उनकी स्किन सोर्स में से पस को निकाल कर उन्होंने 8 ईयर ओल्ड बॉय फिप्स की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। आफ्टर 2 मंथ डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने फिर से जो वुमन स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड थी उनके स्किन सोर्स से स्मॉल पॉक्स के पस को एक्सट्रैक्ट करके फिर से द सेम बॉय फिप्स की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। आफ्टर इंजेक्टिंग स्मॉल पॉक्स इन बॉय स्किन, द बॉय डिड नॉट गेट सिक फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। सो एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि जो बॉय है नाउ ही इज़ इम्यून अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स एंड फ्रॉम देन वैक्सीनेशन केम इनटू नोन. So this was the history of vaccine. Now let's know more about the types of the vaccine and how vaccines are made. So vaccines are made by weakening the organism, inactivation of the organism, inactivating a toxin which is made by bacteria or viruses, or using a part of the virus and bacteria. Now types of vaccines. There are many types of vaccine, but the main are as follows: live attenuated vaccine, inactivated or killed vaccine, toxoids, subunits or conjugate vaccine, and combination. Now live attenuated vaccine. जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है उसे प्रिपेयर किया जाता है लाइव ऑर्गेनिज्म के थ्रू। जैसे एग्जांपल है BCG, ओरल पोलियो, मीजल्स, रूबेला, मम्स, दे ऑल आर लाइव ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ना आप सब सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में एक लाइव वायरस को ही इंजेक्ट कर देते हैं, फिर हमारी बॉडी उससे प्रोटेक्ट कैसे करती है। सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। जो एक वायरस होता है अगर हमारे बॉडी में उसको इंजेक्ट किया जाता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेता है कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन इन्वेडर आया है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके जो मेन बी सेल और टी सेल है वो जल्दी से उस एंटीजन, उस वायरस के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी को रेडी करते हैं और उस वायरस को किल कर देते हैं, और उसकी एक मेमोरी हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहती है। जब सेकेंड टाइम हम रियल में उसी वायरस से स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इंट्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, अगर वो वायरस आता है तो हमारी बॉडी के पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से रिकॉर्ड रहती है। तो हमारी बॉडी के पास जो एंटीबॉडीज़ जो उन्होंने पहले ही रेडी की थी उसको तुरंत रिलीज़ करके उस वायरस को रेप्लिकेट होने से पहले ही हमारी बॉडी उनको ख़त्म कर देती है। सो दिस इज़ हाउ द वैक्सीन वर्क इन अवर बॉडी. नाउ इनएक्टिवेटेड और किल वैक्सीन, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है यानी बैक्टीरिया और वायरसेस वो डेड फॉर्म में होते हैं, उन्हें हीट और केमिकल्स के थ्रू किल कर दिया जाता है ताकि वो अपने आप को रेप्लिकेट ना कर सके और ना ही बॉडी में कोई डिजीज़ प्रोड्यूस कर सके। फिर उन्हें पोटेंटाइज करके हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस A, B, रेबीज़, प्लग, ये सारे जो हैं ये इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन्स ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जो वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया है वो अगर किल फॉर्म में है
तो हमारी बॉडी किस तरह से फिर रिएक्ट करेगी। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता। हमारी बॉडी में अगर हम किसी वायरस का किल फॉर्म भी अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी उस वायरस को पूरी तरह से स्कैन करके उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी को प्रिपेयर करती है और फिर उस मेमोरी को स्टोर करके रखती है। और जब नेक्स्ट टाइम वही वायरस हमारी बॉडी में लाइव फॉर्म में अगर एंटर करता है तो वो हम पर हावी हो उससे पहले हमारी बॉडी जो उसके पास पहले वाले एंटीबॉडीज़ रेडी थे उनको रिलीज़ करके उन वायरसेस को किल कर देती है। अनदर फॉर्म ऑफ वैक्सीन इज़ टॉक्सॉइड। सर्टेन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टॉक्सिन। जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद इतने ज़्यादा जानलेवा या डेंजर नहीं होते, लेकिन वो जो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा डेडली होता है जो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इस वाले वैक्सीनेशन को प्रिपेयर करने के लिए लैब के अंदर जो वायरसेस हैं जो टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं उन टॉक्सिन्स को रिमूव करके फिर उनको पोटेंटाइज करके हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। ये हाईली इफिशियंट और सेफ़ होते हैं। फॉर एग्जांपल डिप्थेरिया, टीटेनस बैक्टीरिया। आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो टीटेनस बैक्टीरिया है वो जो टीटेनस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है उस टॉक्सिन को रिमूव करके उसको मॉडिफाइड करके हमारी बॉडी में टॉक्सॉइड के फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है और फिर सेम वही प्रोसेस होती है, वो हमारी बॉडी में जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, उसको किल कर देता है और उसकी मेमोरी को स्टोर करके रखता है। नाउ सब यूनिट और कॉन्जुगेट वैक्सीन। सब यूनिट और कॉन्जुगेट वैक्सीन में सिर्फ पैथोजन का यानी बैक्टीरिया वायरस का सिर्फ एक पार्ट यूज़ किया जाता है जिसे पोटेंटाइज करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये इनफ होता है टू प्रोवोक आवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए सिर्फ एक पैथोजन का पार्ट ही काफ़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमोकोकल, हीमोफिलस एट्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फैमिली और पब्लिक हेल्थ के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन कंटेजियस और डेडली डिजीज़ को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करता है और वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रंस को सीरियस इलनेस से, जैसे कि पोलियो है, मीज़ल्स है। और वैक्सीनेशन हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है विदाउट मेकिंग अस सिक। So friends, this is all about the history and the type of vaccination. If you want to know more how do vaccines work in our body and what are the clinical trials included in the development of the vaccination, so you can watch my videos on that. Links are available in description. अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।